जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से डेली प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन सिर्फ हमारे प्रार्थना करने से क्या होगा? आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपको भी तो पॉजिटिव रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, बहुत कुछ आपको भी तो करना चाहिए ना। तो सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी करना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो, आपको आपका परिवार चाहिए तो, आपको आपका प्यार चाहिए तो, और आपको अगर करियर में सक्सेस चाहिए तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आज का टॉपिक ये है, क्या वो भी आपको याद करते हैं? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है किसी वजह से वो आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई संदेश हो। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, क्या वो भी आपको याद करते हैं? क्योंकि आप तो बहुत याद करते हैं। आप तो सिर्फ उनके ही बारे में सोच रहे हैं। तो आप ये भी सोचते होंगे कि जितना याद आप उन्हें करते हैं, क्या वो भी आपको उतना ही याद करते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। डियर पायल 1, जब आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फिर एक दूसरे पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही एक दूसरे की बातों का विश्वास क्यों नहीं करते? और आप लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं ना, वो ट्रस्ट को लेकर ही होते हैं। अभी आप लोगों की फ़ाइट हुई है ना, अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, या अगर आप लोग बातचीत कर भी रहे हैं ना, तो जैसे पहले होती थी वैसे नहीं हो रही है। बेमन सी बातें हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि बिना मन के बात करना, ऐसी बातें हो रही हैं। आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू भी है, फैमिली इशू भी है, और कमिटमेंट इशू भी है। देखिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो हम ये कहेंगे कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू है, फैमिली इशू है और फाइनेंशियल इशू है। लेकिन जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके बीच में ट्रस्ट इशू है और फैमिली इशू है बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर प्यार कैसे आगे बढ़ेगा? जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास तो करना चाहिए ना। और अगर कोई आपका विश्वास तोड़ रहा है ना, तो भी आप उसके सामने ऐसा दिखाइए कि आपको नहीं पता कि वो आपका विश्वास तोड़ रहा है। इतना प्यार दीजिए उसे, इतना प्यार दीजिए उसे कि आपका विश्वास तोड़ते वक्त उसे खुद ही गिल्ट महसूस हो, उसे खुद ही लगे कि वो ये क्या कर रहा है। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से, बस विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास? इतना पवित्र प्रेम है ये, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पर, ईश्वर की तरफ से भी है ये, लेकिन विश्वास नहीं है। और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए, अब हम आते हैं मेन बात पर कि क्या वो आपको याद करते हैं? वो आपको बहुत याद करते हैं, और उन्होंने जो गलती की है ना, उसके बारे में भी वो सोचते हैं, क्योंकि आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हैं सही से, और हमें ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का झगड़ा हुआ, आपकी जो पार्टनर है ना, जिस वजह से झगड़ा हुआ था, उस गलती को वो सुधारना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो आपको कमिटमेंट देंगे, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी आपके पार्टनर आपके पास चल कर आएंगे। आप लोगों की बहुत बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ होने वाली है। इतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है? छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा नहीं करते हैं। और अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन पर ध्यान दे रहे हैं, हमें दिख रहा है। और
एंजल आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो आप गलत सोच रहे हैं। तो एंजल्स आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने कल की रीडिंग में भी कहा था कि आपको 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। जिन्हें 333 दिख रहा है, 333 अगर आपको दिख रहा है तो एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जो सोच रहे हैं वो ज़रूर होगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन पॉजिटिव विश पूरी होगी, नेगेटिव नहीं। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना तो वो भी पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे आग होती है, अगर आग में हम किसी अच्छी चीज़ को डालते हैं तो भी वो जला देती है, हम किसी बुरी चीज़ को डालते हैं तब भी वो जला देती है ना। आग का काम होता है जलाना, इसीलिए आपके जो विचार हैं उनका काम होता है पूरा करना। अगर आप बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी पूरा होना शुरू हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना हम पॉजिटिव रहें, हर नेगेटिव पॉइंट में भी हम पॉजिटिव पॉइंट ढूंढें, हर नेगेटिव चीज़ में भी हम पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। आपको पता है जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, उनके आसपास ऐसा नहीं कि उनके आसपास सिचुएशन नेगेटिव नहीं होती हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग उन नेगेटिव सिचुएशन से भी पॉजिटिव तरीके से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। और यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर हाँ आपको याद तो करते हैं, डेफिनेटली वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेने वाले हैं। आपका जो झगड़ा हुआ है उसके लिए वो आपसे सॉरी भी बोलने वाले हैं, और आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो बहुत जल्दी आपके पास चल कर आएंगे, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू है तो फैमिली इशू भी बहुत जल्दी वो ख़त्म करेंगे। वो अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। अब देखिए उनका मैसेज क्या है आपके लिए। उनका मैसेज ये है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। वो बहुत हिम्मत करके आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटाकर वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन प्लीज़ आप भी थोड़ा सा उन पर विश्वास करना सीखिए, थोड़ा ट्रस्ट किया करिए उन पर। वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो बहुत साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि जैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं वो भी करते हैं। अगर आप उन्हें याद कर रहे हैं तो वो भी आपको याद करते हैं, लेकिन बस आपको ट्रस्ट करना है। हम कहते हैं ना, इतना प्यार दे दो उसे, इतना प्यार दे दो कि जब भी वो आपका ट्रस्ट तोड़े ना उसे अंदर से गिल्ट महसूस हो। अगर आप झगड़ा करेंगे तो भला बुरा कहेंगे, हर छोटी छोटी सी बात पर लड़ेंगे, तो फिर इंसान पता है क्या सोचता है, अच्छा हुआ, फिर उसे कभी गिल्ट नहीं होता। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ऐसे इंसान के साथ कौन रहेगा। लेकिन आप ये समझ जाते हैं कि ये इंसान धोखा कर रहा है, फिर भी आप थोड़ा बहुत उसे प्यार देते हैं, आप जाहिर नहीं करते, तो उस इंसान को अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस होता है। और अगर वो कभी आपको छोड़कर किसी के पास चला भी जाता है ना, फिर भी वो बहुत जल्दी आपके पास आता है, क्योंकि उसे गिल्ट होता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन आप इस तरह से झगड़ा करेंगे ना तो उसे कभी गिल्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। अब देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कहना चाहते हैं, उनका मैसेज ये है, कहते हैं तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सीने में जो सांसें हैं ना वो भी पराई सी लगती हैं। अब देख लीजिए वो आपको कितना प्यार करते हैं। हमें पता है आप भी प्यार करते हैं, लेकिन विश्वास करिए। और उनकी तरफ से कौन सा सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। उनकी तरफ से सॉन्ग है, अगर आपका मन हो तो आप इसे यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफ़ी है। अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफ़ी है। तुझसे ही खुश
रहता है दिल तुझसे ही नाराज भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। इसके जो आगे की लाइन है वो तो आप जानते होंगे ना, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। दिल का रिश्ता तोड़ जो दोगे, मर जाएंगे छोड़ जो दोगे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे यूट्यूब पर सुनिए, बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमने जो आपको समझाया है ना वो आपको याद रखना है, ठीक है। आपको अपने पर्सन पर विश्वास करना है। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो विश्वास किया करो। विश्वास करोगे तभी तो रिश्ता और स्ट्रांग बनता है। और फिर आपका रिश्ता तो ईश्वर की तरफ से है, इतना अनकंडीशनल लव है इसमें, इतना सारा प्यार है। और इस तरह आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए, कैसे लाइफ आगे हैप्पी हैप्पी हो सकती है। अगर हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो विश्वास करिए, और आप जैसा चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। एंजल्स भी आपसे ऐसा बोल रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर आएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? क्या उन्हें कभी आपकी याद आती है? वो आपको क्या कहना चाहते हैं? उनका क्या मैसेज है? क्या सिर्फ आप ही उन्हें याद करते हैं या फिर वो भी आपको याद करते हैं? ये जो रीडिंग है ना पाइल नंबर 2, पहले बहुत क्लियर थी, लास्ट में जब हम मैसेज देख रहे थे तो हमें बहुत कंफ्यूज कर दिया इस रीडिंग ने। चलिए पहले हम बताते हैं कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं। बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और याद कर कर के रोते हैं। शायद बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात हो नहीं पा रही है उनकी। हमें ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने जो किया है आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। हमें समझ में आ रहा है बहुत गलत था, इसलिए आपने उनसे पूरी तरीके से बातचीत करना बंद कर दिया है। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। उन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, जस्टिस नहीं किया उन्होंने आपके साथ। अब याद करने से क्या फ़ायदा? उस समय जिस वक्त आपका साथ देना था तब उन्होंने आपका साथ दिया ही नहीं, तो उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, आपको चीट किया, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, तो आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। लेकिन अब आपके जो पर्सन हैं, पहले आपको लगता था, लेकिन अब जो आपके पर्सन हैं उन्हें अपनी हर एक गलती का एहसास है, हर एक गलती का। उन्होंने जो की वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपने शायद उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। हाँ, आपने शायद उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर रखा है और आप उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं। अभी वो इतने मजबूर हैं कि वो आपको मैसेज भी नहीं भेज सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी याद में रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो जो भी हुआ, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो कह रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। और देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे, तो अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा है धीरे धीरे। हमने कहा ना, समय से पहले कुछ नहीं होता, सब धीरे धीरे होता है।
और आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। समझ रहे हैं आप? स्पिरिचुअल कनेक्शन, आध्यात्मिक, सोल लेवल का कनेक्शन है। इसलिए कितना भी दूर हो जाओ एक दूसरे से, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े ही रहते हो। आप दोनों चाह कर भी एक दोनों से अलग नहीं हो पाते। अब देखिए, अगर आप अलग हो गए होते तो आज आप ये रीडिंग क्यों देख रहे होते? कहीं ना कहीं तो है ना वो इंसान आज भी आपके अंदर। भले ही आपने मूव ऑन कर लिया है तो क्या हुआ, वो अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। और वो जो गलती उसने की है ना, वो एक बेवकूफ़ी में हो गई। वो जैसे कहते हैं ना कि इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था, कि उसे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब हो गया। वो आपको बहुत ज़्यादा याद करके रो रहे हैं। तो उन्हें उनकी हर एक गलती का एहसास हो रहा है और अब उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं। जब कहते हैं ना कि कोई किसी को छोड़कर चला जाता है, जब तक वो साथ रहता है तब तक उसकी अहमियत पता नहीं चलती, लेकिन जब वो छोड़कर चला जाता है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है, तब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि वो कितना मायने रखता था हमारी ज़िंदगी में। यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की है। आप क्या थे, आप क्या थे, आज उन्हें एहसास है इस बात का। आप उनसे कितना प्यार करते थे, उनका कितना ख्याल रखते थे। आज आपकी हर एक बात उन्हें याद आ रही है। हमने कहा ना कि वो आपकी यादों से लिपट कर रो रहे हैं। उन्हें रातों में नींद नहीं आ रही है। समझ रहे हैं आप? अब वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत स्लो आपकी तरफ आ रहे हैं, डर डर के, क्योंकि जो गलत किया है ना, उस गलती का अंदाज़ा है उन्हें। और दूसरी बात ये है कि उस इंसान ने चीट तो किया, ठीक है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा। उसकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा है, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसका करियर भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है इस टाइम पे। उसके करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से जगल कर रहा है ये इंसान, जो आपके पार्टनर हैं ये। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही, लेकिन वो आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। उनका जो पहले एक माइंड सेट था, उन्हें लगता था कि वो सही हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आज वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। उन्होंने उस टाइम पर जो गलती की थी, आज उसके लिए वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। शायद उन्होंने आपसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, या अब आपने उनसे बहुत रूड बिहेव किया होगा, आपने उन्हें बहुत भला बुरा कह दिया होगा, आपने कुछ भी कह के मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से, तो उन्हें शायद आपने ये बोल दिया होगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते। तो इस इंसान के जो मैसेज है ना, बहुत अजीब मैसेज है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको ब्लेम कर रहा है इस मैसेज पे। सुनिए ध्यान से। ये इंसान ये कह रहा है, कुछ तो ख़ास है जो तुझे मुझसे जोड़े रखता है, कुछ तो ख़ास है जो तुझे मुझसे जोड़े रखता है, वरना इतना माफ़ तो मैंने खुद को भी नहीं किया। अरे गलती उसने की है तो फिर वो आपको माफ़ करने की बात क्यों कर रहा है? आप हमें बताना ज़रूर कि आप लोगों के रिश्ते में क्या हुआ था, ठीक है? दूसरा मैसेज देखिए उसका। तकलीफ़ ज़िंदगी की कम हो गई, तकलीफ़ ज़िंदगी की कम हो गई, जब अपनों से ही उम्मीदें कम हो गई। वाह जी वाह। तीसरा मैसेज सुनिए इनका। फ़र्क था हम दोनों की मोहब्बत में, फ़र्क था हम दोनों की मोहब्बत में, मुझे सिर्फ़ उनसे ही थी और उन्हें मुझसे भी थी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि शायद आपने उनसे गुस्से में बोल दिया होगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ़ आपसे प्रेम था और आपको उनसे भी था, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। हमने कहा ना कि वो बहुत स्लोली आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं माफ़ कर दो, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। तो वो आपके लिए जो सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं।
लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफ़ा मुड़ के देखो ए यार ज़रा हमको, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। ये सॉन्ग वो आपके लिए सुन रहे हैं। क्यों? मतलब ये तो लास्ट में सारी एनर्जी ही चेंज कर दी। ये इसके मैसेज जो हैं कंफ्यूज हो गए हम कि जहाँ हमें पूरी तरीके से पता है कि गलती इस इंसान ने की है, चीटिंग इस इंसान ने की है, लेकिन वो आपको ब्लेम क्यों कर रहा है? हमें आप ज़रूर बताना प्लीज़ कि ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ सही चल रहा था और एक एंड पॉइंट पर तख्ता पलट गया, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन प्यार करता है तो आपको दुआओं में ईश्वर से मांगता भी है। एक छोटी सी गज़ल है, सुनाते हैं आपको कि वो आपको कैसे ईश्वर से मांगते हैं। आप ध्यान से आंखें बंद करके सुनिए। और हो सकता है कुछ लोगों को गज़लें पसंद नहीं होती, हमें बहुत पसंद है, तो आप आंखें बंद करके उसके शब्दों को महसूस करिए, ठीक है? सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, एक रोज़ तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। हमारे रीडिंग का टाइटल है कि क्या वो आपको याद करते हैं, तो ये तो श्योर हो गया कि वो आपको 100% बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया क्योंकि आपको लगता था कि ये रिश्ता बेकार है, इसमें इतना धोखा है, इसमें इतना चीट है, तो आपने मूव ऑन कर लिया। लेकिन वो इंसान आपको क्यों ब्लेम कर रहा है, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है? जब उसने गलती की है तो वो आपको क्यों ब्लेम कर रहा है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।